छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा श्री श्रावण शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। आज 25 जुलाई पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 31 जुलाई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने सावन की शिवरात्रि की पूजन किस तारीख को होगी वह जानकारी दी, साथ ही कितने बजे होगी, कहाँ पर आप देख सकते हैं, मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं, टीवी पर कैसे देख सकते हैं और कौन कौन सी सामग्री की आपको इसमें आवश्यकता होने वाली है, सभी की जानकारी गुरुजी ने दी है। जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सामग्री की लिस्ट भी दिखाएंगे ताकि देखकर आप सामग्री को अच्छे से नोट कर पाएँ और इस सावन शिवरात्रि का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएँ। आज 25 जुलाई पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है। पहले बहुत यज्ञ तप करना होता था, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी, भगवान हम पर प्रसन्न होते थे और प्रकट होते थे। पर आज का समय में भगवान शंकर को अगर आप एक लोटा जल भी अर्पित कर रहे हो, बम बम भोले बोल रहे हो, भगवान भोलेनाथ आपका भंडार भरना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चातुर्मास में और सावन में आपको आपकी भक्ति को 2 गुना कर देना चाहिए। हमारा मंत्र जाप 2 गुना हो जाना चाहिए, इसलिए सावन में हम आपसे 2 लोटा जल अर्पित करने को कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी हम जहाँ पर रुके हैं न्यू खुर्सीपार अग्रवाल समाज का एक भवन है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। जब हम सुबह 5 से 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तब वहाँ पर एक माता जी ने हमसे बहुत सुंदर प्रश्न किया। उनने कहा, हम जिनसे जुड़े हुए हैं वह मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजन बंद करो कहते हैं, शंकर भगवान पर जल मत चढ़ाओ कहते हैं, भगवान की मूर्ति का पूजन मत करो कहते हैं, बस ध्यान लगाकर बैठे रहो, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी ऐसा कहते हैं। तो उस माँ को गुरुजी ने कहा, हमने तब तो उत्तर नहीं दिया पर अब उत्तर देना चाहते हैं, तुम भी शादी मत करना, विवाह मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगाकर बैठ जाना। और हमारी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, एक 5वीं में है, एक 6वीं क्लास में है, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं ना। ध्यान से क्या मकान बन जाएगा? नहीं ना। सफलता आपको तभी प्राप्त होती है, काम आपका तभी होता है जब आप कोई परिश्रम करते हैं, तभी कार्य पूर्ण हो पाता है और आपको सफलता प्राप्त हो पाती है। गुरुजी ने कहा, जो लोग मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं हम उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, तुम भी शिवलिंग में कभी 1 लोटा जल चढ़ाकर देखो, तुम खुद मूर्ति पूजन में लीन होते चले जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मनीराम जी बलौदा बाजार से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मैं कपड़े की फेरी लगाता हूँ, साइकिल में कपड़े बेचने जाता था, 1 साल से व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, भोजन के भी लाले पड़ गए थे। मेरे पिता ने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को कहा। मैं मंदिर में जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, पर 3 महीने पर भी कोई अंतर नहीं हुआ। फिर पिता ने कहा, विश्वास बनाए रखो, विश्वास मत छोड़ो, और साथ ही मंदिर में जाते हो, जल चढ़ाते हो तो वहाँ पर सेवा करना भी शुरू करो, साफ़ सफाई का कार्य करना भी शुरू करो। मैंने मंदिर में जल चढ़ाने के साथ साथ मंदिर में सफाई का कार्य करना भी शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाता, थोड़ा सा जल प्राप्त करता और उसे उन कपड़ों पे भी छिड़क देता जिनको मैं बेचने जाता। इसके बाद मैं वह कपड़े बेचने चले जाता और बाबा की सेवा करना शुरू किया और आज बाबा ने मुझे लाखों करोड़ों में खिला दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कबाड़ा बेचने वाले हो, फल बेचने वाले हो, फल का ठेला लगाने वाले हो, पान की दुकान लगाने वाले हो, हम उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर वो मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर साफ़ सफाई का कार्य करता है, मंदिर में साफ़ सफाई करने का कार्य करता है, तो आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का इंतज़ार ज़रूर करके देखना। मेरा विश्वास है आपका वह जल चढ़ाने वाला जो हाथ है वह बाबा ज़रूर पकड़ेंगे और आपको उन्नति ज़रूर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कावड़ में 2 लोटा जल होते हैं और भक्ति भी 2 गुनी हो जाती है, और एक बाँस की डंडी होती है और एक भक्ति की डोरी होती है, और कावड़ में डंडे का प्रयोग जो किया जाता है उसमें बांस का उपयोग किया जाता है। गुरुजी ने कहा, शादी में, जन्म में और मरण में बम्बू का प्रयोग किया जाता है, जीवन में आखिरी समय तक बांस का उपयोग होता है, और सावन में हम कावड़ को अपने कंधे में रखते हैं। तो कावड़ चढ़ाने के लिए जब हम जाते हैं और हम वह
डंडे को ही अपने कंधे में रखते हुए निकलते हैं और बोल बम बोल बम बोल बम ऐसे बोलते हुए चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन में बांस की महत्वता क्यों है? अन्य किसी लकड़ी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ बांस का ही उपयोग क्यों होता है? उसका सिर्फ एक कारण है, इस बम्बू में गांठें होती हैं और वह बांस की गांठें टूटती नहीं है। उसी तरह महादेव के चरणों में जब हम 2 लोटे से जल अर्पित करते हैं, कावड़ जल अर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यसन, वासना और निंदा। ब्राह्मण कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, भागवत कर्म कर रहा है, वह मूलता नहीं है। पर अगर ब्राह्मण व्यसन, वासना और निंदा से दूर रहता है तो समझ लेना वो सारे वेद और पुराण का शास्त्री है। भले ही उसने वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े, अगर व्यसन, वासना और निंदा से वह दूर है तो वह ब्राह्मण वेद और पुराण पढ़े हुए ब्राह्मण के तुल्य होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। योगिता साहू जी पत्र लेकर आई दुर्ग से, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के बाद इंतजार करते रहे पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब हमारे रिश्तेदार ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करो और कथा पंडाल में की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। इसके साथ ही मैंने कहा, हमारे आसपास अब कहाँ कथा होगी, वह सीहोर वाले महाराज तो बहुत दूर दूर कथा करते हैं। पर उसी समय हमें पता चला कि भिलाई में कथा होने वाली है। हमने कथा पंडाल में कथा सुना और बाबा से कामना कर ली और बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ। 8 साल के बाद हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। दीप्ति साहू जी दुर्ग से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, संतान नहीं थी। तब पास वाली आंटी ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा, मंदिर में जल चढ़ाने को कहा। हमने एक बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया पर लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और हमारे घर में किलकारियाँ गूंजी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपको पहले भी कहा है, शंकर पर जल चढ़ाने वाला कहीं पर भी चला जाए, शंकर भगवान की दृष्टि उस पर सदैव बनी रहती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, निंदा में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से कितनी भी पुराण सुन लो, वह कल्याणकारी नहीं साबित हो सकती। व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से कितनी ही पुराण सुन लो, वह हमारा कल्याण नहीं कर सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गजानन जी भिलाई से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे घर में तीज त्योहार का दिन था। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मेरी दीदी और उनके बच्चे घर आए हुए थे। मैंने बिस्कुट के कुछ पैकेट उनके लिए अलमारी में बचा कर रखे थे। दीदी के बच्चों को देने के लिए वह बिस्कुट के पैकेट रखे थे। मैंने उनके कहने पर उन्हें दे दिए। तभी मेरे बच्चे भी मेरे से आकर बोले, माँ मुझे भी बिस्कुट चाहिए। अब मेरे पास बिस्कुट का पैकेट नहीं था, सिर्फ उनके लिए ही बचा के रखे थे, दीदी के बच्चों के लिए, और ख़रीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं कैसे दे देती। मेरी दीदी ने मुझे देखा, मेरा मुख देखा और अपने बच्चे से लेकर मेरे बच्चे को बिस्कुट का पैकेट दे दिया और मेरे घर के किचन में जाकर 1 लोटा जल उठाकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा, अब रोज़ 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना शुरू कर दो, और जब मैं 3 महीने के बाद आऊँगी तब खुद देखूँगी कि तेरी अलमारी बिस्कुट के पैकेट से भराई कि नहीं भराई। और मैं रोज़ जल चढ़ाने लगी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, मैंने 2 प्लॉट भी खरीद लिए और बाबा ने मुझे लखपति बना दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। यह पत्र ने सभी को भावुक कर दिया, क्योंकि उनके घर में जब उनकी बहन आई, दीदी आई, रिश्तेदार आए, उनको खिलाने के लिए उनके पास भोजन भी नहीं था, ना ही कोई सामग्री थी उन्हें देने के लिए, और बिस्कुट का पैकेट तक नहीं था अपने बच्चों को देने के लिए। और यह पत्र सुनकर कथा पंडाल में बैठे हुए सभी शिव भक्त भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू थे। तो क्या आपकी आंखों में भी आंसू आए थे? कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन की शिवरात्रि कब है वह बता दिया है। तो गुरुजी ने कहा, सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को है और यह वह दिन है जिसमें वर्ष भर में एक बार हम ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करवाते हैं, और इस वर्ष भी हम आपको ऑनलाइन और पूजन अभिषेक करवाएंगे। और यह पूजन अभिषेक का जो समय होगा वह शाम के 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। 7 बजे पूजन शुरू हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, क्योंकि श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ की पूजन और अभिषेक जो भी करता है
उसकी महादेव सभी इच्छा पूरी कर देते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और आप इसे ऑनलाइन मोबाइल पे भी देख सकते हैं और आप अपने टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आप टीवी में देखना चाहते हैं तो आप आस्था चैनल के माध्यम से शाम के 7 बजे से देख सकते हैं। अगर मोबाइल में देखना चाहते हैं तो आस्था चैनल के यूट्यूब चैनल या फिर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले यूट्यूब चैनल पर आप शाम को 7 बजे से 2 अगस्त से ऑनलाइन पूजन अभिषेक देख सकते हैं और उस अनुसार पूजन अभिषेक कर सकते हैं। अब गुरुजी ने जो आज पूजन सामग्री की लिस्ट दी है, गुरुजी ने कहा यह पिछले वर्षों के समान ही लिस्ट है। अगर आपको पहले से पता है तो आप वह सामग्री ले सकते हैं, या फिर आपको नहीं पता है तो आप इसे फिर से नोट कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन में लिस्ट आएगी जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। आप उसे देखकर स्क्रीन में देखते हुए लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सामग्री की लिस्ट इस प्रकार है। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, यह हम वंश वृद्धि के लिए लेते हैं। कमल गट्टे 5, अगर कमल पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आपको 5 कमल गट्टों की आवश्यकता होगी। कमल पुष्प मिल जाते हैं तो वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। चावल के 108 दाने, टूटे हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, लाल पुष्प 7, अगर लाल पुष्प नहीं हो तो कोई भी आप सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। गोल सुपारी 3, यह 3 इसलिए हम लेते हैं, 1 गणेश जी, 1 गौरा जी और 1 संकल्प के लिए। जनेऊ का जोड़ा, मतलब 2 जनेऊ की आवश्यकता आपको होगी। देसी घी का दीपक, 2 दीपकों की आवश्यकता होगी, 1 अखंड अभिषेक जब तक चलेगा तब तक के लिए और 1 आरती के लिए। फल 5, मतलब 5 संख्या में फल चाहिए, 5 प्रकार के फल नहीं, कुल मिला के 5, जैसे कि 5 केले। मिठाई प्रसाद के रूप में आप गुड़ या शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप मिठाई भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। इत्र, पीला चंदन, मूली, कलेव, नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं। कपूर आरती के लिए लौंग, इलायची, पान के पत्ते। पंचामृत 2 कटोरी में, पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का मिलाकर आप बना सकते हैं। गंगा जल, रोली, पान का पत्ता, हल्दी की गांठें, या फिर आप पिसी हुई हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। अबीर, गुलाल, मेहंदी और काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए। और शिवलिंग आपको पहले से ही बना के रखना है ताकि आप शाम को 7 बजे से पूजन अभिषेक शुरू कर पाएँ। और पूजन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव बोलते हुए करना है। और गुरुजी ने कहा शिवलिंग बनाने के लिए, जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसके लिए आप अपने आसपास शहर की कोई भी मिट्टी या फिर आपके बगीचे की मिट्टी या फिर आपके गमले की मिट्टी का भी उपयोग करते हुए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा अगर आप अपने घर पे ब्राह्मण जन को बुला के पूजन अभिषेक करवाना चाहते हैं श्रावण शिवरात्रि में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7 बजे ही करना है, आप दिन में भी करा सकते हैं, शाम को भी करा सकते हैं, रात्रि को भी करा सकते हैं। बस घर में श्रावण शिवरात्रि में ऑनलाइन पूजन और अभिषेक जो गुरुजी कराते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि आपके घर में शिवरात्रि में भोलेनाथ का पूजन और अभिषेक हो, जिसका फल आपको प्राप्त हो सके। तो ऑनलाइन 2 अगस्त को शाम को 7 बजे से आपको आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम इससे जुड़े और भी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और भजन भी आप तक पहुँचाते हैं। तो लिंक पर टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।